हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर विद यू करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। करंट अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्यों होता है ये इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये वाला जो सेक्शन होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर हमारी जीके अच्छी है तो विद इन अ वेरी लेस स्पेन ऑफ टाइम। बहुत कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो the first development is the appointment of Rahul Narvekar. He has been appointed as the youngest ever Speaker of Maharashtra Legislative Assembly. Not only this, he is also the youngest ever in India to hold this constitutional post. Now, let's move towards our second development. Second development says India's largest solar floating project has been commissioned in Telangana. The name of the project is Ramgundam Floating Project. Now, let's move towards a third development. Third development is Airport Authority of India has said that Leh Airport is being built as India's first carbon neutral airport. Now, what does it mean by carbon neutral? मतलब carbon emission वहाँ zero होगा. So, what is the main feature of the project? The main feature of the project is that it utilizes the naturally existing heat. चलिए next development की तरफ बढ़ते हैं. Next is the release of Global Gender Gap Report. ये report the World Economic Forum release करता है, हर साल release करता है and this year this was the 16th edition. It started way back in the year 2006. Now, इस साल इसने टोटल कंट्रीज़ की जो रैंकिंग करी वो थी 146, जिसमें सैडली इंडिया की रैंक आई है 135. इट इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर. नाउ एक सब इंडेक्स था जिसका नाम था हेल्थ एंड सर्वाइवल. हेल्थ एंड सर्वाइवल में इंडिया वाज द वर्स्ट परफॉर्मर. जिस कंट्री ने टॉप किया है इंडेक्स उस कंट्री का नाम है आइसलैंड. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. World Economic Forum was founded in the year 1971. इसका हेडक्वार्टर जो है वो है स्विट्ज़रलैंड में. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ, विच इज़ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विसेज. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिसेंटली इनको लाइसेंस ग्रांट कर दिया है. So, the main agenda behind establishing their own internet services was किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ. किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना मिले, इसी वजह से उन्होंने खुद की इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च करी हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेवलपमेंट. नालसा के चेयरमैन, नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. उनके चेयरमैन ने ये लॉन्च अनवील किया है द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत. राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ये बेसिकली ये लॉन्च किया है. अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने लॉन्च क्यों किया है. रिसेंटली नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बोला कि टोटल केसेस को एग्जॉस्ट करने में, यानी सारे केसेस को सुनने में, डिसीजन तक पहुंचने में टोटल 324 ईयर्स लग जाएंगे. जैसे कि आपको पता है कोविड के टाइम पे लॉकडाउन था जिसकी वजह से कोर्ट भी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाया. इसलिए जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस थे उसमें और ज़्यादा केसेस ऐड हो गए हैं. इसलिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है. राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इस एआई मॉडल के बेसिस पे वो अब कोशिश करेंगे कि जल्दी केस सॉल्व करें. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया का पहला पैसेंजर ड्रोन अनवील किया है. इस ड्रोन का नाम क्या है? इसका नाम है वरुण. एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वरुण. वन वर्ड में आ सकता है. नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं. बहरनपुर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी की, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, जो डिस्ट्रिक्ट है इट हैज़ रिसेंटली बीन सर्टिफाइड एज इंडियाज़ फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट. यार लपिड has been appointed as the 14th Prime Minister of Israel. I hope I am pronouncing his name correctly.
इज़राइल के बारे में पता करते हैं। इज़राइल का कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ की करेंसी है शेकेल और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है आइसाक हर्जोग। चलिए नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली रिमूव्ड नरेंद्र बत्रा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IOA। IOA क्या है? इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। वहाँ के प्रेसिडेंट थे नरेंद्र बत्रा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें किसी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की वजह से उनको रिमूव कर दिया गया है और एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं अनिल खन्ना। अब इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1927। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। सिंगापुर के राजकुमार ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FATF। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बेसिकली ये जो FATF है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रिवेंट करती है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1989। उसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। तो इसके प्रेसिडेंट जो है रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है राजकुमार एंड ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ यूक्रेन की एक लेडी हैं जिनका नाम है मारियाना व्यास्कोवस्का। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द फील्ड मेडल। अब ये फील्ड मेडल क्या होता है? फील्ड मेडल मैथमेटिक्स के एरिया में दिया जाता है और फील्ड मेडल को कंसीडर किया जाता है एज अ नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। इट इज़ द हाइएस्ट अवार्ड दैट इज़ अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. Also, the important news here is this lady from Ukraine, she is the second woman to get this award. पहली जो women थी उनका नाम था ईरान की थी and her name was Mariam. This award was established in the year 1936. ये जो field medal है it had been established by Canadian mathematician इनका नाम था चार्ल्स फील्ड. उन्होंने ये अवार्ड स्टैब्लिश किया था इन ओस्लो विच इज़ इन नॉर्वे. नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इंडेक्स इज वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी विच इज़ रिलीज्ड बाय EIU, दैट इज़ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट. इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंडेक्स निकाला है. टॉप पोजिशन पे है वियना विच इज़ इन ऑस्ट्रिया. नेक्स्ट इज़ द रिलीज ऑफ वर्ल्ड most powerful passport index which is Henley passport index. It has been released recently और इंडिया की जो रैंक है that is 87. टॉप 3 पोजीशन पर हैं जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. So that was it for this video. I hope you find it pretty useful for your competitive exams. अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ feel free to drop your queries in the comment section.